जहां हिंदू घटा है और देश बटा है। आज सबसे बड़ी ये भी समस्या कि आज पढ़ा लिखा हिंदू सिर्फ प्रश्न पूछता है, सीधे फेसबुक में देखता है या कमेंट करता है, नाम हिंदू लिखते हैं, टीका लगाते हैं, सब कुछ हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, लेकिन काम करते हैं ये हमारे समाज को खोखला करने का। आपको जैसे पता होगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी के प्रणेता रहे। उन्होंने धर्मांतरण का समस्या को बहुत पहले ही भांप लिया था। एक राज परिवार में जन्मे और वनवासी क्षेत्र से वे थे, पर जब उन्होंने देखा जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है वनवासी क्षेत्रों में और कैसे ही अपने लोग जब धर्मांतरित होते हैं और जब उनका धर्म परिवर्तन होता है तो उनका सोच में भी परिवर्तन होता है और धीरे धीरे करके धर्मांतरण मतांतरण होता है, मतांतरण राष्ट्रांतरण होता है। ये इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं वह क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ है, वहां अलगाववाद पनपा है, वहां पर क्लैशेस हुए हैं और वह क्षेत्र भारत से अलग हो गया। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं अभी हाल की जो समस्याएं जो आ रही हैं, जहां हिंदू घटा है और देश बटा है। तो पिताजी जब ये देखे कि इतना धर्मांतरण हो रहा है, खास करके झारखंड और आसपास के क्षेत्र में, उड़ीसा, तब उन्होंने घर वापसी अभियान की शुरुआत की। उनका ये संकल्प था कि जो भी हमारा वनवासी बंधु या कोई भी हमारे सनातन संस्कृति से दूर चले जाता है, भटकता है, तो उसको पुनः कैसे उसके पूर्वजों के इस पवित्र संस्कृति में सम्मिलित किया जाए, जोर जबरदस्ती से नहीं, अगर वो आना चाहते हैं तभी। और उनका एक तरीका था वापस लाने का, वो पैर पखार करके, सम्मान दे करके लोगों का सनातन धर्म में पुनः स्वागत करते थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं, वो एक राजा हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू समाज में कुरीतियां हैं, छुआछूत हैं, ऊंच नीच है, भेदभाव हैं, या जो भी कारण अगर एक हिंदू हमसे अलग होता है, अगर यही एक कारण है तो मैं एक राजा होते हुए किसी दलित का, किसी जनजातीय का अगर पैर धोता हूं तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा मेरी तरफ से कि अगर मैं एक राजा होते हुए किसी का पैर धो सकता हूं तो बाकी हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए। एक समरसता के भाव में पूरे हिंदू समाज को पिरोना, ये मेरे पिताजी का मकसद था, उद्देश्य था, इसलिए वो पैर धोते थे। उन्होंने लाखों भटके हुए धर्मांतरित लोगों का घर वापसी किया। बचपन में कई कार्यक्रमों में मैं भी साथ था और उनका कहना था कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। हिंदू है तभी देश है और हिंदू है तभी बाकी के जो भी हमारे धर्म हैं वो भी सुरक्षित हैं। ये हिंदुत्व की खासियत है और इस कार्य को मैं, उनका पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, आगे बढ़ा रहा हूं और हमारी टीम साथ में काम कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में हम सुदूर क्षेत्रों में हमने काम किया है और अभी तक मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि लगभग 17,000 धर्मांतरित परिवारों के पैर पखार करके हमने उन्हें उनके सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का काम किया है। विशेषकर दो मुख्य मुद्दे का मैं यहां पर जिक्र करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे बीच एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ है जिसको बोला जाए कि हमारे बीच जब छद्म हिंदू रह रहे हैं गुप्त रूप से,
जो कि अंदर से दूसरे धर्म हैं कि वो मानते हैं और नाम के सिर्फ हिंदू हैं। दूसरे शब्दों में इसको क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। दिखते हिंदू हैं, नाम से हिंदू हैं, पर ये काम करते हैं ईसाई का या दूसरे धर्म का, और अंदर ही अंदर हमारे लोगों को ही धर्मांतरित करते हैं। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे सवाल आप लोग पूछेंगे कि भाई आप इतने समय से घर वापसी कर रहे हैं, अभी तक ये धर्मांतरण क्यों नहीं रुका, या अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक क्यों नहीं हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये एक मुख्य कारण है, जो छद्म हिंदू हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी हैं, जो अंदर घुस करके ये हमारे अंदर ही हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। नाम हिंदू लिखते हैं, टीका लगाते हैं, सब कुछ हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, लेकिन काम करते हैं ये हमारे समाज को खोखला करने का। इसका उदाहरण आपके सामने है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका नाम है अजीत जोगी, जो कि उनका नाम हिंदू था, पर अंत में पता चला कि वो ईसाई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब का भी मेरा मानना है कि वो भी दिखावे के हिंदू रहे, या जो भी धर्म को मानते थे, लेकिन अंदर कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण, और मुझे खुल करके मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे बड़ा खतरा है हम हिंदू समाज के लिए। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे सनातन समाज के लिए, वो है डीलिस्टिंग की समस्या। हमारे वनवासी भाई जो हैं, उनका आरक्षण का हक उनको मिले, इसलिए डीलिस्टिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्मांतरण के बाद भी छद्म रूप से जो हिंदू बनकर हमारे समाज में रह रहे हैं, वो इनका लाभ उठा रहे हैं और दोहरा लाभ ले रहे हैं, कि कन्वर्ट भी हो रहे हैं और जनजाति का भी लाभ ले रहे हैं और माइनॉरिटीज का भी लाभ ले रहे हैं। इससे हमारे जो वाकई में जो हकदार बनते हैं, जो असल में जो वनवासी हैं, वो अपने लाभ, उनको जो मिलना चाहिए वो लाभ से वो वंचित हो जा रहे हैं। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। इसके लिए मैं बड़ी जल्द ही एक पदयात्रा करूंगा पूरे जशपुर से लेकर रायपुर तक, और उसकी डेट में अनाउंस करूंगा जल्द, जिसमें हमारी मांग रहेगी कि ये दोनों मुद्दों को सामने लाया जाए और धर्मांतरण के विरुद्ध एक सख्त कानून प्रदेश में बने। आज सबसे बड़ी ये भी समस्या कि आज पढ़ा लिखा हिंदू सिर्फ प्रश्न पूछता है, सीधे फेसबुक में देखता है या कमेंट करता है। उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हिंदू समाज के लिए क्या कर रहा है। क्या उसके बगल के घर में वो झांक के कभी देखा कि क्या उसके पड़ोस में तो चंगाई सभा नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि अपने बगल वाले घर में ही कोई हिंदू नाम से पास्टर बन करके चंगाई सभा करके हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रहा है। जब तक हम धर्मांतरण को नहीं रोकेंगे और ऐसे छद्म हिंदुओं को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज नहीं करेंगे और डीलिस्टिंग हम लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारा हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। आइए मिलकर हिंदू समाज को मजबूत करें, ताकि भारत मजबूत हो और भारत विश्व गुरु बने।